हमारा ताल्लुक जिंदगी भर और पीढ़ियों से चारणों और राजपूतों के साथ रहा। महाराज साहब हमारे अजीज और राजस्थान के सुझावों का जानदार रोहल साहब, भगवान सिंह जी रोहल साहब, डॉक्टर गिरधर सिंह जी, हमारे शिव के उप प्रधान जी, गड्ढा रोड के प्रधान जी और सभी भाई तेजाराम जी, डीवाईएसपी अनवर सिंह जी और हाजरीन ग्राम वासियों और विद्यार्थियों, हमें बहुत खुशी है कि हरसानी गांव में आज इतने समाओं के बीच हमें बोलने का मौका मिला। मैं 1 मिनट में तो आपको भगवान सिंह जी को मालूम नहीं है, इसलिए मेरा परिचय दे दूं। भगवान सिंह जी, मैं पहली किताब भी पढ़ा हुआ नहीं। मेरी पढ़ाई जिस टाइम हो रही थी उस टाइम इन गांव में सरकारी स्कूल का नामो निशान नहीं था। हरसानी गांव में महाजनों के द्वारा पोशाल चलाई रही थी और वो मास्टर भी बाड़मेर का ब्राह्मण था, यहाँ का नहीं था। उसको हमें 1 रुपया महीने की तनख्वाह देते थे और मैं उन पे स्लेट पे पढ़ा हुआ हूँ, कॉपी और किताब हमने नहीं देखी। मेरी राइटिंग और मेरी भाषा से जो आदमी जानकार है वो मुझे कहते हैं तो झूठ बोलता है। तेरी पढ़ाई कम से कम पुरानी मैट्रिक पास है या बीए, तो मैं कह ये अच्छा है, लेकिन हकीकत है कि मैंने पहली क्लास पास नहीं। हमारा ताल्लुक जिंदगी भर और पीढ़ियों से चारणों और राजपूतों के साथ रहा। मौसेरी में एक चारण चंडीदान सुल्तानिया था। मैं जब कभी मौसेरी गांव में जाता था, रोटी खाता था, चंडीदान की वाइफ चूल्हे के पास मेरे को बुला करके रोटी खिलाती। पुराने वक्त में एक सेटलमेंट की सर्वे हुई, उसमें अस्थायी पटवारी लगाई गई थी, तो ये चंडीदान जी पटवारी बन गए। और मैं चंडीदान जी के पास गया, मैंने यार तेरे जितना मैं भी पढ़ा हुआ हूँ, मेरे को पटवारी बना दोगे यार। मेरे को तो दूधाबेरी के मादान सिंह ने लगाया, मेरे को कोई नहीं लगाता, तो मेरे को मादान सिंह को तुम कहे। तो उसने मादान सिंह को कहा और मैं अस्थायी पटवारी भी लग गया। हिंदी की राइटिंग मेरी फर्स्ट क्लास थी, जो देखता था वो कहता था ये ग्रेजुएट आदमी है। असल में ये बात मैंने आपको यूं सुनाई कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, जितेंद्र सिंह की मिसाल हम दिमाग में रखते हैं। जितेंद्र सिंह एक मामूली परिवार का आदमी, साधारण आदमी, हिंदुस्तान में अपना नंबर 1 लाया। तो वो कैसे लाया? वो लाया अपनी मेहनत के जरिए। आदमी जो दुनिया में किसी भी काम की नेक नियत से, नेक रास्ते से सोच करके मंजिल आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो जरूर वो मंजिल मिल जाएगी। इसलिए मेहनत सबसे बड़ी दौलत है। मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं कि सब लोग मिलजुल करके रहें, तो उसमें सभी की इज्जत रहेगी, और इज्जत सभी की बचाना सबका धर्म है, और विशेष करके राजपूत का तो पहला कर्तव्य। भगवान सिंह जी 1965 में यहाँ एक जीवराज सिंह नाम भाटी थानेदार ग्राम में लगा। वो मेजर शैतान सिंह के चचेरे का बेटा भाई था।
और एसपी बाड़मेर ने मैं राजनीति करता था कांग्रेस की, इसलिए यहाँ स्टाफ ज्यादा उस जमाने में कांग्रेस के खिलाफ होता था। उन्होंने मेरी शिकायतें की कि इसने शादी पाकिस्तान में, और हकीकत में शादी पाकिस्तान में मेरी नहीं हुई, हिंदुस्तान में हुई। मेरे ससुराल के परिवार आधा हिंदुस्तान रहता था, आधा पाकिस्तान में रहता था, इसलिए उन्होंने जोड़ मटोड़ के पाकिस्तान में। एसपी बाड़मेर ने सीधा एसएचओ गिराव के नाम से हुक्म दिया कि अमीन खान को तेरे बेटा 2 में गिरफ्तार करके चालान करो और इसकी औरत को 14 फॉरेनर एक्ट में मुकदमा दर्ज करके पाकिस्तान डिपोर्ट कर दो, कोर्ट की इजाजत लेके। वो थानेदार साहब, मैं आज भी उसका गीत गाता हूँ, तो कई बेचारे थानेदार नाराज होते हैं कि इसको तो जो एक ही थानेदार याद। वो थानेदार ये हसानी के भाटियों से इनसे मिला कि भाई इस अमीर खान ने शादी कहाँ की है, तो कि शादी साहब इसने पाकिस्तान में की है। उसने कहा कि साहब कल्याण सिंह छोड़ा एक कामनौर का सरपंच है, पढ़ा लिखा आदमी है, वो बताता है कि मेरी पंचायत में इसकी शादी हुई है। तो क्या साहब मां तो नहीं सुनी। अब वह की करे कि साहब 40 राजपूतों की औरतों की लिस्ट बना। उन्होंने कहा कि ये 40 औरतें पाकिस्तान से आई हैं। अगर जीवराज सिंह भाटी यहाँ रहा तो 41 औरतों का चालान होगा, एक औरत का चालान नहीं होगा, और या फिर एक का भी। उसने हसानी पटवारी के बयान लिए, दूसरे कईयों के लिए एसपी को जवाब लिख दिया कि आपने मुकदमा दर्ज करके चालान करने का आदेश दिया। मैंने पूरी उसकी जांच कर ली, इसके खिलाफ शिकायतें सारी झूठी है, मुकदमा दर्ज हो नहीं सकता। एसपी को गुस्सा आया, 2 इंक्रीमेंट उसके रोक दी, लेकिन वो थानेदार लिखापड़ी का इतना बड़ा काबिल था कि एसपी के हाथ कहीं नहीं हिल सके, तो उसके गुस्सा उसने 2 इंक्रीमेंट रोकने पे कायम किया, लेकिन हमारी उसने शान बचा दी और दूसरों की भी शान बचाई। वो आदमी बड़ा नेक था, आज ही हम उसकी शक्ल आंखों से याद करते। इसलिए आप सभी लोगों से हमने सियासत की, लेकिन कभी गंदी भाषा किसी के खिलाफ यूज नहीं की है, न करेंगे। हमने पहला सन 1980 में चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने शोभ सिंह को टिकट नहीं दी, वो इसलिए खड़े हुए, और लोकदल पार्टी ने टिकट दी कोटरे के सवाई सिंह को, तो सवाई सिंह से वोट शोभ सिंह ज्यादा लाए। रिजल्ट एसडीओ ने ज्वाइंट डिक्लेयर किया। शोभ सिंह ने सबसे पहले मेरे को माला पहनाई और उसने अपनी जुबान से कहा, मुझे सबसे ज्यादा खुशी है अमीन खान जीत गए। तो मेरा कहने का मतलब, नीचता करना राजपूत की ड्यूटी नहीं है, असल मर्द की ड्यूटी नहीं है। नीचता करना नीच आदमी का काम है, भाईचारा कायम रखना। पिछले चुनाव में राजपूत के खिलाफ मुझे 8000 राजपूतों के वोट मिले। अगर राजपूत कैंडिडेट बीजेपी का नहीं होता तो राजपूतों के वोट मेरे पक्ष में 20,000 भी पड़ सकते थे, लेकिन मैं 8,000 को भी 20,000 से ज्यादा मायना समझता हूँ, और वो मेहरबानी मानंदर सिंह की गई। मानंदर सिंह की वजह से हमको 8,000 वोट मिले, और मानंदर सिंह से हमारी उधार थी, उसमें आधा पैसा आया। मानंदर सिंह मेरे खिलाफ चुनाव लड़े, 16,000 मुसलमानों ने मानंदर सिंह को वोट किया, तो उसमें 8,000 तो हमको आ गए, 8,000 बाकी है। और उससे पहले मानंदर सिंह लोकसभा के मेंबर खड़े हुए थे, तो हमारे सिंधी मुसलमानों के वोट 99% मानंदर सिंह।
लाख से ज्यादा वोटों से हारे थे। और आज भी हमारा दिल और मकसद सामाजिक जितने भी समाज है उनसे राजपूतों के पक्ष में ज्यादा है। उसका कारण तो मैं वोट लेने के लिए ये तारीफ नहीं करता हूं। हमारे पास इतिहास है। सन 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो एक दिन जोधपुर रेल में मुसलमान जोधपुर के बैठे पाकिस्तान जाने के लिए। जोधपुर हिदायत ने इसको पता पड़ा, वो रेल पे जो कार चलती है वो लेके लूणी पे रेल को रुकाई और उन मुसलमानों से मिले, भाई आप कहाँ जा रहे हो? कि साहब हम पाकिस्तान जा रहे हैं। तो पाकिस्तान क्यों जा रहे हो? कि साहब हमारी सुरक्षा कौन करेगा? कि सुरक्षा आपकी मैं करूंगा। तो वे कल पाकिस्तान रेल से जो शरणार्थी आए थे उन्होंने हमारे को बहुत झगड़ा किया, परेशान किया। उससे हम नाउम्मीद हो गए कि अब हम यहाँ रह नहीं सकते। तो कह नहीं, आपकी सुरक्षा में कर्नल मोहन सिंह भाटी को उसने हुक्म दिया दूसरे दिन के पाकिस्तान की रेल जो आती है इसको जोधपुर में रुकना है, आइंदा नहीं तो सीधे अजमेर जाओ, इस प्लेटफार्म में रुकनी नहीं चाहिए। फिर वो रेल नहीं रुकी। तो उस दरबार की नियत थी कि हमारा मुसलमान एक भी नहीं जाना चाहिए। ये ब्यावर अजमेर का बीच का पहाड़ी एरिया जो है इसमें एक काठात मुसलमान रहते हैं और इनकी मैंने भी घूम करके देखा है। किसी की औरत हिंदू है तो किसी का आदमी हिंदू है, किसी की औरत मुसलमान है तो आदमी हिंदू है। उनकी हालत देख करके जोधपुर दरबार ने एक फैसला किया कि ये मुसलमान रहे तो इस बात से मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ये मुसलमान है कायम खानी। उसने कायम खानी यूं ही कहा, हकीकत में कायम खानी नहीं थे, वो बेरोजगार ज्यादा थे। दरबार की नियत थी कि कायम खानियों का फौज में कुछ शेयर है, प्रायोरिटी है, तो इनको फौज में नौकरी मिल जाएगी। उस वजह से उनकी नौकरियां मिली और वो बहुत खुशहाल हो गए उस पहाड़ी एरिया में। वो जोधपुर दरबार की मेहरबानी से वो लोग बचे और खुशहाल हुए। राजपूत जितने भी राजा थे भारत पाकिस्तान के विभाजन के टाइम में किसी राजपूत की स्टेट में मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं हुआ। मुसलमान का नुकसान हुआ भरतपुर स्टेट में जहाँ का राजा जाट था, बाकी किसी जगह नहीं हुआ। इसलिए हम इतिहास देख करके, आप लोगों की आदत देख करके भी चुनाव लड़ना कोई गुनाह नहीं है। अब मेरे सामने राजपूत उम्मीदवार आता है किसी पार्टी से तो राजपूतों का वोट उधर जाना कोई दुश्मनी नहीं है, ये सबका रिवाज है। अपनी अपनी जाति को लोग वोट देते हैं, ये कोई गुनाह जैसी बात नहीं है। अपन सब मिलकर के आगे चलेंगे और मेरे को आप किसी बारे में कोई अपनी वाजिब बात मानने की कोशिश करोगे तो मैं आपको ना नहीं दूंगा। आज मेरे को डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी इच्छा हो तो ये काम करो। मेरी इच्छा है हरसानी को उप तहसील बनाना। मेरी इच्छा है मुख्यमंत्री से आदेश लेकर के CSC भी बनाना। और तो सभी लोग अपना खाते हैं, कमाते हैं, कोई रोजी हम किसी को देते नहीं है, लेकिन हमारी ये पक्की नियत पहले रही है, आज भी है। हो सका तो 2 पैसा किसी का काम करेंगे। काम नहीं हुआ तो कपूतराई समझ लेना, लेकिन बुराई और दुश्मनी नहीं करेंगे। यही बात कहते हुए आप लोगों को विशेष करके भगवान सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार और सब्सक्राइबर, आप सभी लोगों का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो के जस्ट बाद ही डॉक्टर गिरधर सिंह भाटी तानू का भाषण जो उन्होंने दिया था श्री कृष्ण शिक्षण संस्थान हरसाणी द्वारा सम्मान
समारोह रखा गया था, उसमें जो उन्होंने भाषण दिया था वो आएगा। उस जस्ट वीडियो के बाद ही जस्ट आप लोगों को हम बताएंगे वीडियो श्री भगवान सिंह और शासक का, जो श्री क्षत्रिय योग संघ के संस्थापक है, उनके जस्ट बाद ही हम आप लोगों को नरपत सिंह भाटी जो वीडियो साहब है उनका हम वीडियो जरूर